ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आए हैं अपने रोटेट फंक्शन पे, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। रोटेशन में हम एलिमेंट को किसी भी रोटेशन में रोटेट करवा सकते हैं। इसी के साथ उसमें हम जो वैल्यूज एंटर करते हैं उसके बाद हम यूज करते हैं डिग्री। इसके अंदर भी हम नेगेटिव वैल्यूज का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें रोटेट एक्स और वाई दोनों वैल्यूज मिलती हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो पहले से ही मेरे पास एक बॉक्स है जिसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने यूज किया है एक इमेज, और उसके चारों ही साइड्स में बॉर्डर है जो कि हर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स की मैंने बॉर्डर इस पे दी है। और इसी के साथ मैंने ऐड की है एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जिसको हम आगे कवर करेंगे। और इसके बाद मैं यूज करता हूँ रोटेट का। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म, उसके बाद रोटेट एक्स, और इसके अंदर हमें एक एंगल देना होता है जिस एंगल पे हम अपने एलिमेंट को रोटेट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एंगल दूंगा 0 डिग्री, जिसके बाद हमें कोई भी चेंजेस अपने एलिमेंट पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैं इस पे दूंगा 50 डिग्री का एंगल। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आपको जो एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि हमारा जो रोटेशन है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो हॉरिजॉन्टली जो रोटेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे हमारा जो एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा। अगर मैं 90 डिग्री करता हूँ तो हमें कुछ भी अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ वो इस एंगल पे है जहां से हमारी जो आईज है उसको कैप्चर नहीं कर पाती। तो जो इसका मिनिमम पोर्शन है वो हमारी डिस्प्ले पे है। इसके बाद जैसे जैसे मैं एंगल को करता हूँ बिगर, तो अभी मैंने 110 डिग्री किया है। उसके बाद मैं करूंगा इसमें 150 डिग्री, और जैसे ही मैं 180 करता हूँ तो जो मेरी इमेज है वो बिल्कुल जो है ऑपोजिट मुझे दिखेगी, बिल्कुल उल्टी दिखेगी। क्योंकि जो ये साइड हम देख रहे हैं ये हमारी इमेज का बैक फेस है जो कि हमें अपीयर हो रहा है। बैक फेस जो विजिबिलिटी है इसकी वो विजिबल है, जिसके कारण हमें इमेज का जो बैक साइड है वहां से हमारी इमेज हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको हिडन करना चाहूँ तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे यूज करना है बैक फेस विजिबिलिटी, और यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ हिडन वैल्यू। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो जो मेरा बैक साइड है इमेज का वो प्रॉपर वाइट हो जाएगा, जिसके बाद हमें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जैसे ही मैं सेव करता हूं तो जो मेरी इमेज है वो अभी हाइड हो चुकी है, और जैसे ही मैं इसे रोटेट करता हूं 240 डिग्री पे, और इसके बाद करूंगा मैं इसे 360 डिग्री। तो जैसे ही मैंने 360 डिग्री किया तो जो मेरी इमेज है वो वापस से 360 डिग्री का रोटेशन लेके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुकी है। बिकॉज जो हमें पता है कि अगर हम 360 डिग्री का रोटेशन लेते हैं तो हम उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम पहले से थे। तो दोबारा मैं इसमें 0 डिग्री करूंगा, और जैसे ही मैंने 0 डिग्री किया तो जो मेरी इमेज है उसने वापस से एक यू टर्न लिया अपनी 0 डिग्री की तरफ, और जहाँ पे हमें जो है हमारा ओरिजिनल साइज जहाँ से हमने शुरू किया था वही आ चुके हैं। तो इसी के साथ मैं बैक फेस विजिबिलिटी को करता हूँ एक बार कमेंट, और इसके बाद मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई। इसके अंदर मैं एंगल दूंगा फिलहाल 0 डिग्री का, और जो रोटेट एक्स है इसको मैं करूंगा कमेंट। जो हमारा रोटेट एक्स है वो हॉरिजॉन्टली रोटेशन पे वर्क करता है, लेकिन जो हमारा रोटेट वाई है वो अभी वर्टिकली रोटेट करेगा। और अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा, और अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा। तो अभी मैं अपने 0 को करूंगा 60 डिग्री, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो जो मेरी इमेज है वो एक 60 डिग्री का वर्टिकल रोटेशन लेगी, वो भी क्लॉकवाइज। और इसके बाद मैं इसे करूंगा 90 डिग्री, और जैसे ही मैं 90 डिग्री करूंगा तो जो इमेज है वो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देगी, बिकॉज ऑफ इसका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल एक लाइन के बराबर है जहां से हमें हमारी इमेजेस हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और इसके बाद फिर से मैं करूंगा 140 डिग्री, जिसके बाद हमारा जो इमेज का बैक फेस है वो हमें फिर से विजिबल हो चुका है, और जिसको हाइड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। उसके अंदर आप हिडन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज करूंगा 240 डिग्री। इसके बाद मैं यूज करूंगा 360 डिग्री। सेव करूंगा। इसके बाद जो हमारी इमेज है हमें वही मिलेगी जहां पे हमने अपनी इमेज को स्टार्ट किया था। तो वापस से मैं 0 डिग्री पे आता हूँ। तो जो हम रोटेट वाई का यूज करते हैं वो हम करते हैं अपनी वर्टिकल रोटेशन के लिए, और जो रोटेट एक्स का हम यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं अपनी
हॉरिजॉन्टल रोटेशन के लिए। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपनी रोटेट वैल्यू का, रोटेट फंक्शन का। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अब रोटेट फंक्शन, जो कि सिंपल फंक्शन है। इसके अंदर हम दो वैल्यूज टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रोटेट होते हैं अभी हमें पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले 0 डिग्री एंटर करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 40 डिग्री, और जैसे ही मैंने सेव किया तो हमारे जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से रोटेशन लेगा, वो भी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू का यूज करता हूं तो जो रोटेशन है वो अभी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर इससे मैं फिर से 40 डिग्री करता हूं तो ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन। और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ 360 डिग्री का, जिसके बाद मेरी इमेज एक प्रॉपर रोटेशन लेगी 360 डिग्री की, और वहीं 0 डिग्री पे आके वो रुक जाएगी। तो ये मेरी रोटेट फंक्शन की कुछ वैल्यूज थी, जिसको हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, अपने एलिमेंट पे कैसे रोटेशन यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ रोटेशन फंक्शन थे जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने एलिमेंट की रोटेशन के हिसाब से। जिस डायरेक्शन में आपको रोटेशन की नीड है, आप उसी डायरेक्शन में इनको डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।